हेलो एंड वेलकम। आइए शुरुआत करते हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल से। ये मैथमेटिक्स का आपका सेकेंड चैप्टर है, बहुआयामी पद जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल का यूज़ क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल जो है रोलर कोस्टर्स में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इनफैक्ट जब हम घर बनाते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें भी यूज़ होते हैं पॉलिनोमियल्स। जहाँ भी आपके कर्व्ड शेप आए, जहाँ भी आपके राउंड शेप आते हैं, वहाँ पे जो है कैलकुलेशन जब आपका कंप्यूटर्स करता है वो पॉलिनोमियल्स की मदद से ही करता है। तो ये चैप्टर इसलिए इतना ज़रूरी है। तो पहला होगा हमारा इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल क्या है, और इससे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल जैसे आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो सब समझेंगे। दूसरा आता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि उसका ज्योमेट्री की भाषा में क्या अर्थ होगा जब हम उसको फिगर यानी ग्राफ बनाएंगे तब। तीसरा होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी कोई आपका पॉलिनोमियल टर्म होगा उसके आगे के नंबर को कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो जीरो और उस नंबर के बीच में क्या रिलेशन है वो हम जानेंगे। और चौथा है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाएगा, उसको एक छोटे पॉलिनोमियल से कैसे हम डिवाइड करेंगे, क्या आंसर मिलेगा। तो यही सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल कोई एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो। बात करते हैं वेरिएबल की। तो मैथमेटिक्स में 2 टाइप के जो होते हैं, एक नंबर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कांस्टेंट, जिसको जनरली हम के से कहते हैं, और एक होता है वेरिएबल। सबसे पहला वेरिएबल जो हमारा होता है वो एक्स होता है। तो अभी ये जो कांस्टेंट है, जैसे इसका नाम है कांस्टेंट, ये फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए नंबर 3, तो इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या कहा जाएगा, एक कांस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन जब हम x लेते हैं, इसका मतलब ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू जो है वो वेरी कर सकता है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, ये चेंज हो सकता है। तो पॉलिनोमियल कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो। तो फॉर एग्जाम्पल 2x + 4 = 0। तो यहाँ पर जो है ये x आपका वेरिएबल हो गया, उसके आगे का जो नंबर है 2, उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। अगले आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो यहाँ देखिए 2x + 4 = 0 में x का पावर क्या था, 1 था। तो जब पावर 1 होता है हम लिखते नहीं है, इसलिए 2x + 4 = 0। तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। और जब 1 डिग्री होती है, जब 1 डिग्री होती है, उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 4x² + 2x + 8 = 0। अब आप इस वाले पॉलिनोमियल में देखिए, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2 है। यहाँ 2 के आगे 1 है, तो सबसे बड़ा पावर जो होता है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल माना जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है, तो जब डिग्री 2 होगी उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक जो है, ये वर्ड क्वाड्रेट से आता है, और क्वाड्रेट का अर्थ होता है स्क्वायर करना। स्क्वायर मतलब उसी नंबर को वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने को स्क्वायर कहते हैं, तो उसको क्वाड्रेट से आता है क्वाड्रेटिक। एंड तीसरा, अगर मान लीजिए कि डिग्री 3 होगी, जैसे 4x³ + 2x² + 1x + 4 = 0, तो डिग्री सबसे बड़ी 3 है, तो उसे कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ये चलता ही जाएगा। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पर्टिकुलर कांस्टेंट के। तो जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे जनरली हम k लेंगे, सबसे पहला चॉइस k होगा। जब हम वेरिएबल की बात करेंगे हमारा सबसे पहला चॉइस होगा x। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है 4x² + 3x - 18। तो इसमें क्या करना है, जब भी आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट कांस्टेंट पूछा है, तो जो x है वहाँ पर आपको k का वैल्यू डाल देना है। जैसे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है और हमें कांस्टेंट दिया गया है 3, तो हमें क्या करना है, x की जगह 3 डाल देना है। तो 4 × 3² + 3 × 3 - 18 करोगे 27 आंसर आ जाएगा। तो इसको फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, सो 4x² + 3x - 18 एट x = 3 = 27। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेट अस से देयर इज अ पॉलिनोमियल 2x + 4। अब यहाँ पर अगर मैं एट -2 उसका वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2 × -2 हो जाएगा -4, -4 + 4 0। जब फाइनल आंसर 0 आ जाए, तो जिस वैल्यू पे आपका फाइनल आंसर 0 आ जाए उसे कहा जाता है जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उदाहरण के तौर पे 2x + 4 जब -2 डाला तब वो 0 आया, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 4 इज -2। तो ये याद रखना कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो, ये एक ऐसा कांस्टेंट टर्म है जहां पे जब x की वैल्यू डाले हमें फाइनल आंसर 0 आए। तो ये चीज याद रखना। लेट अस से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं x² - 3x - 4।
सबसे पहले मैं इसमें -1 इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो जब मैं -1 पे वैल्यू निकालता हूँ तो -1 का स्क्वायर तो हो गया +1, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा +3, तो 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 - 4 हो जाएगा 0। तो -1 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। और यहीं मैं दूसरा वैल्यू डालता हूँ x = 4, तो हो जाएगा 16 - 12 एंड -4, तो 16 - 12 - 4 हो जाएगा 0। तो आप ये देखिए, जब x का पावर 2 था तब हमारे दो 0 निकले, -1 और +4। जब x का पावर 1 था तब एक ही 0 निकला। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, डिग्री से। मिनिमम का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे भी पॉलिनोमियल है जिसका कोई जीरो नहीं है, और ऐसे भी पॉलिनोमियल है जिसके जितने डिग्री होगी उतने जीरोस जरूर आएंगे। अच्छा, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें x का पावर 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है, तो लेट अस से एक पॉलिनोमियल है ax + b = 0। अगर आपको इसका जीरो निकालना है तो इसका फॉर्मूला है -b/a, यानी कि आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको माइनस करना है। तो अगर ये मान लो कि 2x - 3 = 0 है, अगर इसका जीरो निकालना है तो -3 का माइनस हो जाएगा +3/2। जब मैं यहाँ पे 3/2 डालूंगा फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है। तो 4x + 2 का जीरो कब निकलेगा, जब मैं x का वैल्यू -2/4 डालूंगा। तो इसे कहा जाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं जीरो का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। लेट अस एक पॉलिनोमियल है y = 2x + 3। अब इसको मुझे प्लॉट करना है ग्राफ पे। याद रखना, ये ग्राफ पे प्लॉट करना आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो पहले हम x का कोई भी एक वैल्यू लेंगे। मान लीजिए x = 1 लिया, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आपने 1 लिया, तब आप सॉल्व कीजिए कि y का वैल्यू क्या आ रहा है। तो 2 × 1 = 2 + 3 5। तो पहला कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला, जब x 1 था तब y कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो इसे क्या कहेंगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। सिमिलरली x को मैंने -1 लिया, तो 2 × -1 हो गया -2, -2 + 3 हो जाएगा +1, तो मुझे y मिला 1। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला, -1 + 1। अब आपका कोई भी ग्राफ पेपर है, इसमें आपको पता है कि राइट एंड अप इज पॉजिटिव। तो जैसे ही ये x एक्सिस है आपका, x एक्सिस पे 0 से राइट की तरफ पॉजिटिव होगा, और y एक्सिस पे 0 से ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। x एक्सिस में लेफ्ट की तरफ 0 से नेगेटिव होगा, y एक्सिस में 0 से नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। तो पहला कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला था, +1 + 5। याद रखना, जब भी हम कोऑर्डिनेट दर्शाते तो पहले जो लिखते हैं, पहले x एक्सिस लिखा जाता है, उसके बाद y एक्सिस लिखा जाता है। तो x एक्सिस का 1 पे y का कितना था, 5। तो ये जो पॉइंट मिला इसको मैंने मार्क कर दिया। सेकेंड पॉइंट मुझे मिला था -1 + 1, तो -1 और +1 यहाँ पे मैंने पॉइंट कर दिया। अब आपको पता है किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक ही लाइन हो सकती है। मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। अब हमें जानना है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो। तो ये जो लाइन है इस पॉलिनोमियल की, ये कौन से पॉइंट पे या किस वैल्यू पे आके आपके जीरो यानी x एक्सिस को टच होगी, इसी का मतलब होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिक भाषा में। तो यहां पर जो आंसर मिल रहा है वो आएगा, बट हमें फॉर्मूला भी पता है, -b/a, b हो जाएगा 3, a हो जाएगा 2, -b/a हो जाएगा -3/2। तो यही हम ज्योमेट्रिक फॉर्म से प्रूव कर रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा, -3/2 पे। तो यही हमने प्रूव कर दिया। -3/2 को जब आप सॉल्व करोगे -1.5 आएगा, तो यहीं से वो पास हो रहा है। तो ये मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एंड कितने जीरोस हो गए, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आइए ये ज्योमेट्रिक इक्वेशन में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 रहेगा, क्यूबिक मतलब 3। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया x² - 3x - 4, ठीक है। तो अब अलग अलग x की वैल्यूज़ पे मैं y की वैल्यूज़ निकालूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं प्लॉट कर सकूँ। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू -6 निकली, जब 2 ली तब भी -6 निकली, जब 0 ली तब -4 निकली, जब -1 ली तब 0 निकली,
-2 पे 6, ऐसे करके मैंने कुछ वैल्यूज़ निकाली। देखिए जितनी ज़्यादा आप वैल्यूज़ निकालोगे उतना करेक्ट आपका फिगर आएगा। वैसे ही ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर में मैंने अलग अलग पॉइंट्स प्लॉट किए एंड एक कर्व बनाया। हालांकि ये स्मूथ कर्व नहीं है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर यहाँ नहीं है, मैं नहीं बता सकता, तो बोर्ड पे जितना पॉसिबल हो मैंने ट्राई किया। तो एक ऐसा कलर, ऐसा शेप मुझे मिला। इस शेप को कहा जाता है पैराबोला। और पैराबोला दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है या तो नीचे की तरफ हो सकता है। अगर आपका जो ए है, यानी जो सबसे पहला टर्म है, अगर वो 0 से बड़ा है कोएफिशिएंट, तो आपका पैराबोला ऊपर की तरफ होगा। अगर 0 से छोटा है तो नीचे की तरफ होगा। ये हम आगे सीखेंगे, आगे ये चैप्टर्स आएंगे। तो इसी शेप को कहा जाता है पैराबोला। तो अब ये देखिए, इसमें आप दो चीज़ समझिए कि दो जगह पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, आपका y जो है वो 0 आ रहा है। तो इसके कितने जीरोज है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज है। कौन से -1 एंड +4। तो यही है, मैंने आपको पहले सॉल्व करके बताया था, अब ज्योमेट्री फॉर्म में, यानी एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। तो अभी हमने जस्ट देखा कि जीरोज क्या होते हैं। जहाँ भी आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स पे, जहाँ भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस, एक्स कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल, जो आपकी सीधी एक्सिस होती है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। जहाँ भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो आपके पॉलिनोमियल का 0 होगा। देखिए एक्स एक्सिस, क्योंकि हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल, मैंने क्या बताया था, हमारा फर्स्ट चॉइस वेरिएबल क्या है? एक्स है, ठीक है। तो ये पहला वाला ग्राफ देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहा है। सबसे पहले तो शेप देख के आप बताइए कौन सा शेप है। 2 मिनट पहले हमने समझा था, ये पैराबोला है। पैराबोला क्या है? क्वाड्रेटिक है, यानी कि इसका इक्वेशन क्या होगा? ax² + bx + c के फॉर्म में होगा। मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2। तो जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। याद रखना, मैक्सिमम जीरोस होते हैं, मिनिमम की बात नहीं है। तो इस केस में आप देखोगे, ये एक पर्टिकुलर पैराबोला है, इसका इक्वेशन है जिसका 0 एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक ही जगह टच कर रहा है। यही चीज दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरोज हुए? इसके जीरोज हुए 2। तीसरा शेप देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस के काफी ऊपर है, ये तो टच ही नहीं कर रहा। तो इसका कितना 0 है? इसका कोई 0 नहीं है, यहाँ पर एक भी 0 नहीं आएगा। और ये भी एक पैराबोला है। ये कौन से टाइप का पैराबोला है? जिसमें जो ए का वैल्यू है ना, ये 0 से कम है, जैसे -2x² + 4x + 8 मे बी, बट -2 0 से कम है, तो मुंह पैराबोला का नीचे की तरफ होगा। तो इसमें एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है? एक ही जगह कट कर रहा है। तो इसका कितना जीरोज हुआ? इसका 1 0 हुआ। तो कहने का पॉइंट है, ज्योमेट्रिकली जब भी आप कोई फिगर देखो, जितनी बार उस ग्राफ ने, उस शेप ने एक्स एक्सिस को कट किया है, उतना उसका जीरोज होगा। और मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? जितना उसका डिग्री होगा। ये चीज़ आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग ग्राफ बनाए हैं, इसके कितने जीरो है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहली वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस में बिल्कुल टच नहीं होती, तो इसका कोई 0 नहीं है। दूसरे वाले ग्राफ पे आते हैं, एक्स एक्सिस कितनी बार काट रहा है? तो पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। तो इसके कितने जीरोज है? 3 जीरोज है इस पर्टिकुलर ग्राफ के। इसमें आए पहली बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार। तो ये भी आपका जो शेप है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरो है? 3 जीरो है। इस वाले फिगर पे देखते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जीरो है। तो मैक्सिमम ये इक्वेशन पावर 4, यानी इसके मैक्सिमम डिग्री 4 हो सकती है। हालांकि 5 डिग्री के पॉलिनोमियल में भी 4 जीरो हो सकते हैं, मिनिमम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे हम जीरोस निकालते हैं पॉलिनोमियल के। हमें मेन ये देखना है कि एक्स एक्सिस, आपकी जो ये सपाट वाली एक्सिस है, इसमें कितनी बार आपका ग्राफ जो है कट कर रहा है, उसी हिसाब से हम निकालते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज है।